एक विश्वास के साथ शिव की भजन करो। चरण और आचरण में अंतर हो जाता है। चरण केवल मंदिर तक लेकर जाएंगे, चरण केवल कथा तक लेकर जाएंगे, चरण केवल तीर्थ तक लेकर जाएंगे, पर हमारा आचरण, हमारा जो आचरण है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो स्वरूप है, हमारी जो भाव हैं, वो हमको परमात्मा तक लेकर चले जाते हैं। वो हमें शिव तक ले, शंकर, हमारे आचरण हमको श्रेष्ठता की ओर लेकर जाते। चरण का काम केवल आपको मंजिल तक पहुंचाना है, पर आचरण का काम आपको श्रेष्ठ बनाने का काम करता है। आचरण हमें श्रेष्ठ बनाने का। हमारे बीच में बहन श्रीमती नवनीत जी राणा जी पधारी हैं, सांसद महोदय थी, और बड़े भाव से सभी शिव भक्तों ने उस कथा को श्रवण किया। आपको बहुत आगे पहुंचा देता है, बहुत आगे। कुछ बदलो ना बदलो, शिव महापुराण की कथा कहती है अपने व्यवहार को जरूर बदलें। जिसका व्यवहार बदल गया, समझ लेना व्यवहार के अनुकूल ही हमारा व्यापार होता है, व्यवहार के अनुकूल ही हमारा स्वभाव के, व्यवहार के अनुकूल ही हमारा स्थान निश्चित करता है कि हम कहाँ बैठे। अपने व्यवहार को थोड़ा सा, कोई गलत सोच है, गलत विचार है, गलत दृष्टि है, उसको बदलिए। शंकर भगवान के नयन अश्रु से प्रकट हुआ अंधकासुर अपने व्यवहार को नहीं बदल पाया, जो शंकर जी के अश्रु से पैदा हुआ है। भगवान शंकर के नयन अश्रु से प्रकट होने वाला अंधकासुर अपने व्यवहार को नहीं बदल पाया। मेरी जितनी माताएं बैठी है, जितनी बहुएं बैठी हैं, जितनी बेटियां बैठी हैं, जितने बेटे बैठे हैं, जितने जीजा बैठे हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा, मेरे दादाओं से निवेदन करूं, मेरी माताओं से निवेदन करूं कि एक व्यवहार अपने घर में भी लेकर आओ। एक व्यवहार अपने घर के अंदर एक व्यवहार लेकर आओ। अपने परिवार वालों से कितना भी विवाद हो जाए, बेटी से दामाद से, बेटे से बहू से, माँ से पिता से, देवर से देवरानी से, जेठ से जेठानी से, बुआ से फूफा से, मामा से मामी से, काका से काकी से, कितना भी व्यवहार बेकार हो जाए, अड़ोसी से पड़ोसी से, धड़ोसी से, रिश्तेदारों में, समाज में कितना भी तुम्हारा विवाद हो जाए, एक बात अपने अंदर उतार कर रखो इसको कि कितना भी किसी से व्यवहार हमारा, कितना भी किसी से विवाद हो जाए, कितना भी झगड़ा हो जाए, पर एक बात उतार कर रखना कि हम उनसे बोलना बंद नहीं करेंगे, भले कुछ भी हो जाए। लड़ाई हो गई ना हो जान दो, बहन से हो गई ना हो जान दो, भाई से हो गई ना हो जान दो, जमाई से हो गई ना हो जान दो, काका काकी से हो गई, रिश्तेदारों से हो गई ना लड़ाई, हो जान दो, पर हम बोलना बंद नहीं करेंगे। हमारा व्यवहार हम खत्म नहीं करेंगे, हमें बोलना, हमें बात करना, हम बोलना बंद ना करें। हम अपना बोलना बंद ना करें। क्यों? उसका कारण है, विवाद होने के बाद धीरे धीरे दो पक्ष होते हैं, उसमें से एक पक्ष ये विचार करता रहता है कि अब शांति हो गई है, अब अपने को ये सब चीज़ें भूल जाना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, और धीरे धीरे फिर वो बातचीत अगर चलती रहती है तो एक दिन कितना भी विवाद हुआ हो, वो विवाद समाप्त होकर एक ना एक दिन प्रेम बढ़ ही जाता है। प्रेम बढ़े, अपने व्यवहार में ये चीज लेकर आ जाइए, अपने स्वभाव में ये चीज लेकर आ जाइए, और अपने व्यवहार में ये चीज लेकर आओ कि अब मुझे कितना भी झगड़ा हो किसी से भी हो, पर मेरी बोलचाल बंद ना करो। बोलचाल नहीं बंद। मेरे देवादिदेव महादेव को देखिएगा, अंधकासुर उनका
देखा जाए तो उनके अश्रु से प्रकट हुआ है, अंधकासुर देखा जाए तो उनका पुत्र है। जिनके नेत्र अश्रु से प्रकट हुआ तो देखा जाए तो अंधकासुर उनका पुत्र है। और अंधकासुर ने कितना उपद्रव मचाया, तलातल में, रसातल में, भूमि पर, आकाश में, जहां मिल जाए जगह वहां उत्पात मचाता है अंधकासुर। अंधक है, अंधकासुर है और उपद्रव मचाता है। सबने आकर कहा, भगवान शंकर जी से कहा कि भोलेनाथ जी वो अंधकासुर बड़ा उपद्रव मचा रहा है। ब्रह्मा जी से भगवान शंकर ने कहा आप उसको समझाने का प्रयास करिए। भगवान विष्णु ने कहा कि अंधकासुर उपद्रव मचा रहा है, भगवान शंकर जी ने कहा आप उसे समझाने का प्रयास करिए। वो समझने वाला नहीं है तो भगवान शंकर भगवान ने कह दिया आप उसका संहार कर दीजिए, आप उसका संहार कर दो। भगवान नारायण कहते हैं अंधकासुर का संहार हम नहीं कर सकते। भगवान ब्रह्मा कहते हैं अंधकासुर का संहार हम नहीं कर सकते। अंधकासुर का संहार करने की सामर्थ्यता ना भगवान विष्णु कह रहे हैं कि हम भी नहीं कर सकते और ब्रह्मा कह रहे हैं हम भी नहीं कर सकते। तो फिर अंधकासुर का संहार कौन करेगा? तो कहा अंधकासुर का संहार करेगा कौन? फिर कहा केवल एक, जिस दिन अंधकासुर गलत दृष्टि से अपनी माता को देख लेगा उस दिन अंधकासुर का स्वयं संहार हो जाएगा। आज कौन सा डे है? जम के बोलो जरा, मदर्स डे। आज मातृत्व दिवस है, मदर्स डे। अब जरा विचार करिएगा, भगवान ब्रह्मदेव से भगवान शंकर कर रहे हैं कि या तो आप समझा दो या संहार कर दो। नारायण से कर रहे हैं या तो आप समझा दो या संहार कर दो। ये मरने वाला ऐसा नहीं है। तो कहा मरेगा तो केवल एक कारण से मरेगा, जिस दिन अपनी माता को गलत दृष्टि से देखेगा बस उसी दिन इसके प्राण छूट जाएंगे। हम तो इतना सा निवेदन करेंगे आज मदर्स डे पर, मातृत्व दिवस के दिन इतना सा कहना चाहेंगे कि अपनी जिंदगी में ये बात अंधकासुर के चरित्र से उतार कर रखना। आज मदर्स डे के दिन, मातृत्व दिवस के दिन ये उतार कर रखना कि घर में जब तक माँ है तब तक ये समझना तुम्हारा घर स्वर्ग है। तुम्हारा घर स्वर्ग है जब तक तुम्हारी माता तुम्हारे घर में विराजमान है। तुम्हारी कितनी गलतियों को तुम्हारी माता माफ करती रहती है। जैसे पृथ्वी माता और घर की माता एक होती है। पृथ्वी माता पर मलमूत्र करते हो, गंदगी करते हो तो भी पृथ्वी माता कभी तुमको अपशब्द नहीं कहती। वो हमेशा कहती है कि ये मेरी संतान है, ये मेरी औलाद है। और घर की एक माँ ऐसी होती है जिसको आप बड़े होते हो, बचपन में माता की छाती पर लात मारते हो, बचपन में माता के स्तन से दूध नोचते हो, पीते हो, बचपन में माता को अपशब्द भी कह देते हो। बड़े बड़े होते होते एक समय ऐसा आता है कि माताओं में गलती नजर आने लगती है। अपनी पत्नी श्रेष्ठ दिखती है और माता गलत दिखना चालू हो जाती है। तब भी माता उस गलती को स्वीकार कर लेती है, सहन कर लेती है, बोलती नहीं। मेरा निवेदन केवल इतना है, जिस घर में माँ है, जिस घर में माता है, जिस घर में बुजुर्ग विराजमान है, वो घर घर नहीं बैकुंठ और कैलाश धाम है। बैकुंठ और कैलाश धाम है, वो कम नहीं है। जिस दिन माँ चली जावे ना, उस दिन का अनुभव करिएगा जरा। 9 दिन नवरात्रे में देवी बैठती है, 9 दिन नवरात्रे में जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी बैठती है और 9 दिन पूरे हो जाते हैं, माता चली जाती है। उस दिन अपने मन को देखिएगा कि माँ के जाने के बाद घर कितना सूना हो जाता।
ओम प्रकाश जी, कोरोना काल के अंतर्गत एक बेटी, कई बार आप लोगों ने उस बेटी को वीडियो में भी, कहीं कुबेरेश्वर धाम से कोई वीडियो निकला हो तो उसमें उस बेटी का दर्शन भी किया होगा। कोरोना काल में एक बेटी खूब रोई। अब वो धाम पर आई और उसकी आंखों में जल। हमने उसके बेटी से पूछा कि तेरे रोने का कारण क्या है, तो वो बोल ना पाई। उसके साथ वाली जो थे तो उनसे पूछा किसके साथ आई है, तो कहा ये अकेली है। क्या नाम है इसका, उन्होंने नाम बताया। हमने क्या पढ़ाई कर रही है, तो कि ये पुणे में डॉक्टरी कर रही है, मेडिकल पढ़ाई कर रही है। कैसे आना होगा, ये क्यों रो रही है, इतनी बिलक बिलक कर रो रही है, इसके रोने का कारण क्यों रो? कहा कोरोना के अंतर्गत इसके पिता भी हॉस्पिटल में, इसका भाई भी हॉस्पिटल में और इसकी माँ भी हॉस्पिटल में। 3 दिन के अंतराल में पहले पिता चले गया, फिर 3 दिन बाद माँ चली गई, फिर 3 दिन बाद भाई चले गया, अब कोई भी नहीं बचा, अकेले। ये एक जनी की कथा नहीं है कि केवल कोरोना के अंतर्गत एक व्यक्ति की कथा हो। कोरोना काल में जब महामारी फैली थी, कई लोग चले गए, कई लोगों ने अपने परिवार वालों का मुख भी ना देखा। आप लोग तो भाग्यशाली हो जो महादेव की कृपा से सुरक्षित रहे। Shop, save. Shop, save. Nykaa Pink Summer Sale. Now I can shop and save. सूरत भी नहीं देख पाए कहीं। हमने उस बेटी से पूछा कि तेरे पिता चले गए, तेरा भाई चले गया, तेरी माता चली गई, तो फिर अब क्या रहा? तो बेटी कहती है अगर मेरी माँ रह जाती ना तो मुझे मेरा भाई और पिता दोनों का प्रेम मिलता रहता। उसके शब्द थे। केवल एक माता। अंधकासुर समझ नहीं पा रहा कि माता का सुख क्या होता है। उसने तो माता को गलत दृष्टि से देखा है, क्योंकि उसको सिखाने वालों ने कहा था तेरा जन्म नहीं हुआ है माँ के गर्भ से, तेरा कोई पिता नहीं, तेरी कोई माँ नहीं। सिखाने वालों ने अंधकासुर से कर रखा था। और मिलेंगे संसार में भड़काने वाले, मिलेंगे संसार में अपशब्द कहने वाले, मिलेंगे तुमको ज्ञान देने वाले। अभी आपको कथा में कहा था ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है, ढेर पड़े हैं, पर सहयोग देने वाले ढेर सारे नहीं होंगे, ज्ञान देने वाले ढेर सारे मिलेंगे। कहने वाला बहुत सारे ज्ञान देने वाले मिलेंगे। कोई कहेगा ऐसा मत करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा वे स्वयं शंकर जी के सामने की बात है। शंकर भगवान माता पार्वती के साथ नंदी पर बैठकर जा रहे थे। एक व्यक्ति पास में खड़ा हुआ था, उसने शंकर पार्वती को देखा तो देखते सी अपने मित्र को कहा जरा देखो जरा इनको, एक नंदी पर 2 चढ़ के जा रहा है। शंकर भगवान ने पार्वती से कहा पार्वती एक काम करता हूं, मैं नीचे उतर जाता हूं। पार्वती जी ने, शंकर जी नीचे उतर गए, पार्वती जी नंदी पर बैठकर चली। नंदी को पकड़कर शंकर जी जा रहे थे, दूसरा व्यक्ति मिल गया। उसने कहा देखो जरा इनको, जोरू का गुलाम है, पत्नी को नंदी पर बिठा रखा है और खुद पैदल चल रहा है। शंकर भगवान, पार्वती जी नीचे उतर गई, अब शंकर भगवान बैठ गए, पार्वती नंदी पकड़कर चली। थोड़े आगे चले तो एक व्यक्ति फिर मिल गया। देखो कैसा व्यक्ति है, पति है इसका, पत्नी को पैदल चला रहा है और खुद नंदी पर बैठकर जा रहा है। अब दोनों नीचे उतर गए, नंदी को लेकर चल दिए। फिर थोड़ी दूर पर कोई मिला, उसने कहा देखो गजब,
साथ में नंदी चल रहा है और इन मूर्खों को कौन समझाए कि पैदल क्यों चल रहा है, बैठ के चलो ना। ये दुनिया है, ये दुनिया के लोग हैं, आपको चैन से नहीं रहने देंगे। ज्ञान देने वाला प्रतिदिन आपको ज्ञान देता रहेगा। मंदिर में गए तो ज्ञान दे दिया, ये बेलपत्री ऐसे मत चढ़ाओ, पानी ऐसे मत चढ़ाओ, तांबे का लोटा धोकर लाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। 24 घंटे दुनिया के लोग ज्ञान देने में लगे हुए हैं। हर व्यक्ति ज्ञान देने में लगा हुआ है। यहां तक कि टीवी खोलो तो अच्छा अच्छा महाराज भी ज्ञान देने में लगा है, पर वो ज्ञान को अपने ऊपर धारण नहीं कर पा रहा। वो ज्ञान अपने ऊपर धारण नहीं कर पा रहा। हमने पहले कथा में कहा था, शायद आप लोगों के स्मरण में होगा, परतवाड़ा वालों के स्मरण में होगा, हमने कहा था 5 कार सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगेगी। ये बात हमने कथा में कही। किस किसने सुनी थी? सुनी थी ना। 5 कार सुधर जाएं तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी, हमने कथा में कहा था। सबसे पहले नंबर पर आता है कलाकार, जो नई नई फिल्मों का निर्माण करते हैं, बेटियों को आड़े टेढ़े वस्त्र पहनाते हैं, घर को टूटना बताते हैं, एक व्यक्ति की शादी 4 बार बता देते हैं, हमारे सनातन धर्म की बेटियों को दूसरे धर्म के बेटों से विवाह करना बता देते हैं। शिव महापुराण कहती है 5 कार सुधर जाएं तो राष्ट्र सुधर जाएगा। पहले नंबर पर है कलाकार, जो नाटक और फिल्मों का निर्माण करते हैं। अगर वो सही नाटक और सही फिल्म का निर्माण करें तो मेरे राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। दूसरे धर्म की बेटी, हमारे सनातन धर्म की बेटियों को दूसरे धर्म में विवाह करता बता देते, स्नेह करता दिखा देते, प्रेम करता दिखा देते। कभी सनातन धर्म छोड़कर दूसरे धर्म की बेटी को भी तो दिखाओ कि हमारे धर्म के बेटे से विवाह करे। कभी वो भी तो सिद्ध करो। 5 कार सुधरना जरूरी है, मेरा राष्ट्र सुधर जाएगा। पहले नंबर पर है कलाकार, दूसरे नंबर पर है नीतिकार। राष्ट्र के राजनेता जितनी बात करते हैं उतनी बात पर अमल रहें तो राजनेता सुधर जाएं तो राष्ट्र को सुधरने में देरी नहीं लगेगी। पहले नंबर पर है कलाकार, दूसरे नंबर पर है, जम के बोलो जरा, नीतिकार, तीसरे नंबर पर है पत्रकार। राष्ट्र के जितने पत्रकार अपनी कलम से सत्यता को लिखना चालू कर दे तो मेरा शंकर तो सत्यम शिवम और सुंदरम है। अपनी कलम का सदुपयोग करे, जैसे परतवाड़ा के पत्रकारों ने अपनी कलम का सदुपयोग करा, जैसे परतवाड़ा के इन पत्रकारों ने अपनी कलम का सदुपयोग करा और इस शिव महापुराण की कथा के एक एक शब्द को पत्रकारों ने जनमानस तक भेजा। ये पत्रकार कहते हैं। परतवाड़ा के एक एक पत्रकार ने, चाहे वो कोई नाश्ता करा रहा है उसका वर्णन किया अपनी अखबारों में, अपनी न्यूज में, अपनी सोशल मीडिया में। कोई पानी पिला रहा है, पत्रकारों ने, परतवाड़ा के पत्रकारों ने उसका वर्णन किया कि देखो लोगों ने पानी पिलाया। परतवाड़ा के पत्रकारों ने, मीडिया वालों ने ये दिखाया कि हमारा परतवाड़ा, हमारा क्षेत्र, हमारा विदर्भ कोई साधारण नहीं है, यहाँ की रुक्मणी कोई साधारण नहीं थी। यहाँ परतवाड़ा के लोगों ने पलक पावड़े बिछाकर दिखा दिया कि हमारा परतवाड़ा किसी से कम नहीं। एक छोटी सी तहसील है, छोटी सी जगह है, छोटा सा खेड़ा है, और उसमें दिखाया। और इसमें सबसे ज्यादा प्रधानता रही पत्रकारों की और सोशल मीडिया। पहले नंबर पर जम के बोलो कलाकार, दूसरे नंबर पर नीतिकार, तीसरे नंबर पर पत्रकार, चौथे नंबर पर सलाहकार। अगर आपके सलाहकार अच्छे हैं तो राष्ट्र सुधरने में देरी नहीं लगेगी, पर आपको सलाह देने वाले ऐसे मिलते हैं कि आपकी जिंदगी को नरक बना देते हैं। आपको सलाह देने वाले क्यों सुनती है अपनी माता का? एक माँ अपनी बेटी को सलाह देती है तो उससे जितना बने उतना काम करा कर अपने कमरे में अपनी औलाद को ले जाकर सो जाया कर।
देवरानी है ना घर में, जेठानी है ना घर में, वो करेगी, तू काय को करती है? तुझे आगे आगे करने की जरूरत ही नहीं है। क्या सास सब तेरे को दे जाएगी? एक माँ अपनी बेटी को सलाह दे रही है, माँ को बेटी को सलाह देना चाहिए, बेटा अगर ये शरीर पलंग पर पड़ा रहा, एक मशीन अगर पड़ी रहती है तो वो जाम हो जाती है, एक अलमारी पड़ी रहती है तो वो जाम हो जाती है, एक खेत में काम करने वाला एक औजार पड़ा रहता है तो वो खराब हो जाता है। तो ये शरीर अगर टीवी के सामने केवल पड़ा रहेगा, पलंग पर पड़ा रहेगा, तो ये शरीर भी खराब हो जाएगा। ये घुटने, ये नेत्र, ये जिह्वा, ये कान, ये सब बेकार हो जाएंगे। इसलिए बेटा काम करो, घर में हो ना जितनी देर उतनी देर कार्य करा करो। सलाह देने वाले अच्छी सलाह दें। लड़के का मन कर रहा है मैं इंजीनियरिंग करूंगा और सलाह देने वाले कर रहे हैं नहीं एक काम करो, तुम्हें इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं, तुम तो एक काम करो, ऐसा करो। सलाह देने वाले तो इतने विचित्र होते हैं कि शादी में भी सलाह देते रहते हैं, और शादी तो शादी, मरने में भी सलाह देने पहुंच जाते हैं। एक व्यक्ति मर गया, उसके यहाँ सलाह देने वाला एक साइकिल से पहुंच गया। हमने सुना है भाव निकल गए, हमने सुना है भाव निकल गए। उसने कहा साहब निकल गए। फिर 12वां कब है? बस 4 दिन बाद 12वां है, 12वां 13वां 4 दिन बाद है। अच्छा क्या क्या बना रहे हो? अब बताओ, भाव निकल गए और बनाने की पूछ रहा है। इसकी तो आंख में आंसू होना चाहिए कि भाव निकल गए तो अपन तो रोए। पूछ रहे क्या क्या बना रहे हो? बस पूड़ी है, रायता है, चने की सब्जी है, गुलाब जामुन है और बूंदी है, सेव है। इतने में बोला गर्मी चल रही है, गुलाब जामुन रहने दो, श्रीखंड बनवा लो। अब बताओ, भाव निकल कर श्रीखंड खाने की पड़ी, श्रीखंड बनवा लो। श्रीखंड, हाँ, विचार करिए जरा, सोचिए जरा। सलाह देने वाले कहीं नहीं चूकते। सलाह देने वाले केवल यहीं से मतलब नहीं है, शमशान में मुर्दा जल रहा है तो वहां पर भी सलाह दे रहा है, वहां पर भी सलाह दे रहा है। कितनी लकड़ी लगाई, वहां पर भी सलाह दे रहा है, वहां पर कितनी लकड़ी, कितनी लकड़ी लगाई, वहां पर भी सलाह दे रहे हैं। और फिर आग नहीं लग रही, लकड़ी नहीं जल रही तो वहां पर भी सलाह दे रहे हैं। थोड़ा सा घी ज्यादा लाना था, डालो नीचे से, और डालिए, और दो, और दो, और दो, सलाह दो। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले नंबर पर बोलते जाओ, जम के बोलो, जम के आपकी आवाज हमारे तक पहुंचना चाहिए। कलाकार दूसरे, नीतिकार तीसरे, पत्रकार चौथे, सलाहकार। सलाह देने वाले अगर सही होंगे तो हमारी जिंदगी भी सही होगी और राष्ट्र भी सही चलेगा। तो आज क्या प्लान है? औकात में रहने का प्लान है, क्योंकि सिर्फ मोबाइल ओनली ओटीटी प्लान की राष्ट्र भी सलाह। शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख कार दया शंभु शरणे पड़ी मांगू दुख कारो दया करी दर्शन। शिव महापुराण की कथा।